समीना बिलाल थे। आखिर बिलाल भैया साहब अपना कमरा सेट करने पे मजबूर हो गए, पर ये क्या, आयशा के मशवरे के बगैर क्या बिलाल भैया साहब वॉशरूम भी नहीं जाते? आखिर समीना को अकेले मैके क्यों नहीं जाने दिया जाता? जो बिलाल ने जवाब दिया, क्या वो तसल्ली बख्श था? बिलाल सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान आया है या फिर कुछ दिनों के लिए? आखिर बिलाल समीना अपनी यूट्यूब फैमिली से हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? आखिर आयशा ने ऐसे मशवरे क्यों दिए? थोड़ी बात करेंगे मोमना मीसनी पर। मोमना मीसनी ने अपने ससुराल वालों को आखिर याद कर ही लिया, पर ये क्या, बिलाल और अली भैया साहब की अनबन अभी तक कायम है। आखिर मोमना मीसनी की तारीखी छतरोल के बाद मोमना मीसनी ने की पिज्जा क्वीन की बटरिंग। आशा पू के गू को भी बेड पे डाला और सारा दिन खिदमत की। क्या ये खिदमत करना जो रायता मोमना मीसनी और अली ने खिलाया, क्या ये उसका खमियाजा भुगता? अली आयशा का भाई है तो वो फिर ठीक कैसे हो सकता है? आखिर अपनी माँ के आने पे अली के मुंह पे 12 क्यों बजे हुए थे? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, हमारा औरतों का रंगीला, हमारी कू पू करती है घू घू। आखिर अपनी लुक दिखाते हुए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हुए बिलाल समीना को अर्जेंट पाकिस्तान बुलाते हुए फिर अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। आखिर घर को सेट करवाना शुरू कर दिया। बिलाल भैया साहब, अभी आप जर्मनी में जॉबलेस हैं, आपकी मिसेज वहां काम करती है और आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप 1-1.5 महीने और ठहरना है? आपके बकौल आपने कहा कि जब तक ऑर्डर आएगा फर्नीचर का तब तक हमारा जाने का टाइम हो जाएगा, यानी उसके हिसाब से आप 1.5-2 महीना यहाँ है। तो फिर ऐसी क्या आपको मुश्किल पड़ी कि आप रूम सेट करने चले पड़े? यहाँ तो कंटेंट आपके पास खत्म हो गया, फिर आपका ये कंटेंट भी टाइम फिश हो गया, मतलब जबरदस्ती का कंटेंट लगा। और बिलाल भैया साहब, कहीं आप समीना की छाती पे मूंग तो नहीं तल रहे? कहीं जर्मनी रिटर्न को गुजरा वाला चिड़ी को अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं करवाना चाहते? आखिर फिर आप औरतों के रंगीले के बहकावे में आ गए। अगर आपको कू पू को स्पेशल फील करवाना है तो आप समीना को क्यों बार बार बताते हैं? व्लॉग शुरू करते हुए आपने कहा कि समीना से पूछते हैं, आज वो चीजें दिखाते हैं, फिर आयशा से मशवरा करते हैं। आयशा के पागलपन से अभी भी आप डरते हैं? क्या ये आयशा जैसे आप लोगों के शोल्डर पे बंदूकें रख के, पैर रख के कामयाबी की सीढ़ियां चल रही है? क्या ये आयशा का ही आइडिया है? आखिर आयशा ने क्यों कहा कि बदलो बदलो, मैं तो पुराना फर्नीचर 5 साल का देख के थक गई हूँ, मैं बोर हो गई हूँ? तो आयशा जी, सबसे पहले तो खंडराट को बदलना चाहिए। बिलाल भैया साहब को आपको स्किप करना चाहिए, व्लॉग में से भी और घर से भी। आपने तो डाइनिंग टेबल और सोफा क्या रखा, आपने तो बिलाल भैया साहब पे सारा वजन डाल दिया कि वो अब रूम भी सेट करके जाएं। बिलाल भैया साहब, जदू कुछ ले आना नहीं सी तो फिर कंटेंट क्यों बनाया? बेतुका कंटेंट था, समझ नहीं आई आप पब्लिक को बताना क्या चाह रहे थे, दिखाना क्या चाह रहे थे। इतना अरसा हो गया यहाँ आके, अब हम सोच रहे हैं कि हम कमरे की सेटिंग करें, हमने ये लगाया, आप कहते हैं मैंने कह के ये ड्रेसिंग टेबल बनवाया, आपकी बहन कहती है ये पुराना उधर से उठा के लाए थे। कौन सी बात पे हमने यकीन करना और कौन सी बात पे आपने यकीन नहीं करना? आपने भी अपनी लुक दिखाई, यानी कि आपने अपनी रुआयत बरकरार रखी। अपनी बहन को लुक दिखाने से
मना करने की बजाय आप भी करते हैं। लोग पहले इंसान शीशे के आगे खड़ा होता है, अपनी लुक देखता है, फिर कैमरा ऑन करके आपको लुक दिखाता है। ये लुक ही तो पूरे जोकर टब्बर के गले पड़ गई। और आपने जो बात का जवाब दिया, जो बात आपने करनी थी, वो ना बात का सर था ना पाँव था। वो बात हमें हजम ही नहीं हुई कि समीना को मायके क्यों नहीं जाने दिया जाता। बिल्कुल बिलाल भैया साहब एडा कोई सारिया बुढ़िया, ताड़ी अम्मा ने भी 5 बच्चे जम्मे ने ते फिर पाले ने ते सांभे ने। उस वक्त व्लॉग नहीं सी ना, पर हूँ कंटेंट का ऐसा बेड़ा गर्क होया है कि धीयां मां तो दूर हो गई, पुत्र मां तो भैन भरावां तो दूर हो गए। कंटेंट होना चाहिए। क्या आपको बिलाल भैया साहब नहीं लगता कि आपको माँ बेटी को थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए? कैसे ठंड में कैसे समीना की माँ और भाई ठंड में ठिठरते आए और आके खाना खा के वो वापसी को चले गए। आपको नहीं लगता कि समीना इतने अरसे बाद पाकिस्तान आई है, माँ बेटियों का कोई दुख सुख होता है, माँ को टाइम देना चाहिए। गुजरांवाला कोई इतनी दूर नहीं कि आप बीवी को छोड़ के नहीं आ सकते। अगर एहसान लफ्जों में कहा जाए तो समीना का भाई भी आके बच्चों को और उसको लेके जा सकता है। और आपसे बेहतर उनकी नानी दादी से और फूफियों से बेहतर नानी और मामी बच्चों को लुक आफ्टर कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। पर क्या है जी, वैल्यू नहीं देनी। साथ जाना है, साथ लेके आना है। क्योंकि जो माजी में बिलाल भैया साहब और बिलाल का जोकर टब्बर समीना और समीना के टब्बर के साथ जो कर चुका है ना, वो इनके दिल में डर और खौफ है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो बिलाल भैया साहब कुछ अक्ल के नहों लें। जैसे आप अपनी अम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे आप आयशा के मशवरे के बगैर हगने भी नहीं जाते, ऐसे माँ बेटियों ने भी कोई दुख सुख करना होगा, उसको छोड़े। आखिर क्यों जाने की इजाजत नहीं है? ये कह लें कि समीना अकेले जाना नहीं चाहती, कहीं फिर बिलाल भैया साहब आयशा रंगीले के रंग में ना रंग जाए, कहीं उसके कुएं के पुं में ना फंस जाए, और फिर कहीं वो 1.5-2 साल पहले वाला रायता ना बिखर जाए। इसलिए मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ साए की तरह रहने पे मजबूर है। ना चाह के भी इकट्ठे ही उनको उठना और बैठना पड़ता है। आखिर दाल में कुछ काला है या दाल ही सारी काली है? आखिर बिलाल भैया साहब आयशा से इतनी पूछगिछ, इतने मशवरे क्यों करते हैं? यहाँ समीना की छाती पे मूंग तलते हैं। समीना को वो अहमियत नहीं दी जा रही जो आयशा को दी जा रही है। क्या ये जर्मनी जाने के लिए बटरिंग की जा रही है? और जड़ी गई जो लुक लुक जो गई है। हर कार अपनी लुक दिखाते हुए, भाई की लुक दिखाते हुए जितना खर्चा घर पे किया, अब नया बेडरूम भी खरीदा जाएगा। वो तो ड्रेसिंग टेबल खरीदना चाह रहे हैं, पर वो पूरा फर्नीचर कह रही है। क्योंकि आपको पता है एज का भी तकाजा है, अपनी लुक के साथ बेड की भी लुक दिखानी होती है। तो कोशिश है कि इस कमरे के बाद अपने कमरे का भी फर्नीचर चेंज किया जाए। आयशा जी ने बिलाल भैया साहब को ये भी सुना दिया, और यहाँ ये भी कहा गया कि हम नेक्स्ट सीन रिकॉर्ड कर लेंगे, किसी व्लॉग में दिखा देंगे। नहीं तो अगर कहा जाए तो जितनी देर में ऑर्डर आना है 4 से 5 व्लॉग बन जाएंगे। तो बिल्कुल बिलाल भैया साहब आपने साबित किया कि आप को फुफो पू फुफो गू के मलबे के भाई हैं। आप भी लुक दिखाने पे मजबूर हैं। और औरतों का रंगीला जैसे सोफा और डाइनिंग टेबल पे इतना कंटेंट बना चुका था, आप भी कैसे एक ड्रेसिंग टेबल को ऐसे ही जाने देंगे? ये भी तो आपने धक्के का व्लॉग बनाया, पर आपने अपने ससुराल वालों का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अगर आप भेजना चाहें तो समीना का भाई भी आ सकता है, पर बात वही है ना, जब आपसे करेंगे सवाल, जब वो कहते हैं घड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारी बातें बाहर निकलेगी। पर छो तो टाइम चंगा गुजरन डे, भावें धक्के नाल ही गुजरन डे, पर अच्छा ही गुजरे और आप खैरो आफियत से वापस जाएं जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी मोमना मीसनी पे। आखिर मोमना मीसनी को ससुराल वालों की याद आ गई क्या? तारीखी छतरोल के बाद जो कमेंट बॉक्स में इसकी यूट्यूब फैमिली ने इसकी छतरोल की, क्या उसका नतीजा था? क्या मोमना मीसनी के ससुराल में समीना अली नहीं शामिल? क्या वो फैमिली मेंबर नहीं है? आखिर एक माँ दूसरे बेटे को जब मिलने जाती है, अपनी बहू और बेटे छोटे को कैसे इग्नोर करती है? आखिर जो मर्जी खिलाओ और कंटेंट बनाते जाओ, ये है जी नारा जोकर टब्बर का।